अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल। मैं हूँ सैयद हुज़ैफ़ा और आप लोग देख रहे हैं फ़िज़िक्स विद मुर्शिद। आज हमारी ग्रेड 11 की पहली क्लास है, लेक्चर नंबर 1 है और उसके अंदर जो है वो हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत जो है ना हम एक काम करते हैं, सिलेबस का रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि पिछले साल जिन्होंने पेपर दिए हैं 2025 के या इस सेशन जो अभी इनका सेशन एंड हुआ है उनके सिलेबस में और आपके सिलेबस में काफ़ी फ़र्क है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो बुनियादी बातें हैं उनको समझ लेते हैं, क्या क्या चेंजेस आई हैं उसको स्टडी करते हैं। तो ये आपका एक पूरी समरी है सिलेबस की, इसको देख लेते हैं। टोटल 10 चैप्टर है हमारे पास। नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, नंबर 2 स्केलर एंड वेक्टर्स, नंबर 3 मोशन इन 1 डायमेंशन, चैप्टर नंबर 4 मोशन इन 2 डायमेंशन, चैप्टर नंबर 5 डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स, चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स, चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन, चैप्टर नंबर 8 वेव्स, चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 10 थर्मोडायनेमिक्स। टोटल 10 चैप्टर्स हैं आपके पास जिनकी आपने तैयारी करनी है पूरे एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन इसमें मेजर चेंज क्या है, अगर आप पुराना सिलेबस उठाओगे और इस सिलेबस से कंपेयर करोगे तो बहुत मेजर चेंजेस हैं, उसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि बेटा चैप्टर नंबर 5 डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स, ये पिछले साल जो है स्टूडेंट्स ने सेकेंड ईयर के अंदर जो है वो स्टडी किया है और आपके पास जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर आ गया है। हालांकि ये बहुत आसान सा चैप्टर है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो चैप्टर्स गायब हैं वो है एक वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर, ठीक है। दूसरा ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन जो है वो इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो गायब हैं। अब वो टॉपिक कहाँ इन्होंने मर्ज किए हैं, वो चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो है इन्होंने मर्ज कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। अच्छा, इसके अंदर भी कुछ टॉपिक जो हैं वो मर्ज कर दिए हैं, जैसे कि सर्कुलर मोशन है। पिछले सिलेबस के अंदर जो लास्ट जो हमारे पास अपडेट थी उसके अंदर सर्कुलर मोशन का टॉपिक जो था वो बिल्कुल अलग से था। अब चैप्टर नंबर 4 मोशन इन 2 डायमेंशंस के अंदर इसको इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरे मेजर चेंज क्या आया है, थर्मोडायनेमिक्स ईआरक्यू का चैप्टर था, लेकिन अब ईआरक्यू का चैप्टर में इंक्लूडेड नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर का सीआरक्यू इसमें से बनेगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वो कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें से ईआरक्यू फॉर्म बनेगा। तो वेव्स वाला चैप्टर है, फिजिकल ऑप्टिक्स है, जिसमें से हमारे पास एक ईआरक्यू बन सकता है, 2 ईआरक्यू बनेंगे, आपकी मर्ज़ी है किसी एक चैप्टर में से क्या कर लें आप। जो है वो सवाल जो है वो आप जो है सिलेक्ट करके उसको सॉल्व कर लें। अच्छा, अब एक और चीज़ देखते हैं भाई, ये 2 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए और इसके अंदर एसएलओज भी जो हैं वो उन्होंने ऐड किए हैं और एसएलओ जो है वो कोई हल्के फुल्के एसएलओस नहीं है, तो उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। और इस साल का किसी को भी आइडिया नहीं है पेपर जो है वो किस तरह का आएगा, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है, क्योंकि ये चैलेंजिंग पेपर होने वाला है। अच्छा, लेकिन एक फ़ायदा ये है कि भाई सी आर क्यूज़ जो हैं वो बहुत कम नंबर के हैं, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के सी आर क्यूज़ हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेहनत अगर उस चैप्टर में करनी है सबसे ज़्यादा जिसमें हमारे पास ई आर क्यूज़ की फॉर्मेशन है, ठीक है ना, ई आर क्यूज़ बनेंगे। तो ये हमारा एक ओवरव्यू हो गया चैप्टर से सिलेबस से रिलेटेड। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो ज़रा स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, उसके जो हमारा मेन टॉपिक है 1.1 फिजिकल क्वांटिटीज़, उसमें 5 एसओलोस सब एसओलोस आपको प्रोवाइड किए हैं जिनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोग 9 क्लास के अंदर भी ले चुके हो। तो हम दोबारा से इसको क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे, ताकि आपके जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं वो दोबारा से रिवाइज हो जाएं। अच्छा, एक एसओलो जो है इसके अंदर नया आया है, उसको भी हम क्या कहते हैं यहाँ पर देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो कंपेयर करने की है आपको पिछले सिलेबस से, वो ये है कि भाई कॉग्निटिव लेवल्स का भी आपने ख्याल रखना है। अब सारे के सारे कॉग्निटिव लेवल्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। पहले 3 कॉग्निटिव लेवल्स होते थे, जैसे नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है एंड एप्लीकेशन बेस है, ठीक है। तो ये 3 कॉग्निटिव लेवल्स थे। अब यहाँ 3 कॉग्निटिव लेवल्स नहीं है, बल्कि सारे के सारे कॉग्निटिव लेवल्स हैं, सिंपल से लेकर यानी हाई कॉम्प्लेक्सिटी तक जो है वो आपको कॉग्निटिव लेवल्स मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से कॉग्निटिव लेवल्स हैं जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये टीचर्स के लिए भी हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए भी हैं
और ये पेपर के रिस्पेक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर जहां पर भी आएगा वो कॉग्निटिव लेवल किसको बता रहा है, रिमेंबर बेस एसएलओ को बता रहा है। जहां पर यू आएगा वो अंडरस्टैंड को बता रहा है। जहां ए आ रहा है वहां पर अप्लाई बेस एसएलओ होगा। और उसके बाद बियॉन्ड, बियॉन्ड के अंदर जो है वो नई चीज़ें आ गई हैं, एनालाइज, एवेलुएट, क्रिएट। ठीक है, तो इसको मॉडल पेपर के अंदर हम लोग देखेंगे कि मॉडल पेपर के अंदर इससे रिलेटेड जो है वो मॉडल पेपर को भी देखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स। देन फिर जो है वो हम उस तरीके से तैयारी करेंगे जिस तरह पेपर में करनी चाहिए हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 में अभी आपको बताया था कि एसएलओ 1.1 वो कहता है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्टडी करें। अच्छा, उसका जो सब एसएलओ है उसके अंदर 1.1.1 के अंदर डिस्कस दैट ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले रिवाइज करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। मैं साथ साथ लिखते भी जाऊंगा तो आप लोग भी क्या कर सकते हो, अपने नोट्स जो है वो फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास मेन चीज़ है वो है फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होगी, एनी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी विच कैन बी measured with the help of an instrument is called physical quantity। तो एक बात तो हमें रिकॉल हो गई है कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी दुनिया भर के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं अगर उसको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं तो वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ क्या होंगी, फिजिकल क्वांटिटीज़ में आएंगी। अच्छा, अब इस एसएलओ की एक और रिक्वायरमेंट है, अब हमने ये बताना है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो किस पे कंसिस्ट करती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के ऊपर। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, 4-5 एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर ताकि हमें एक आइडिया हो जाए। तो सबसे पहले एक बहुत ही आसान सी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मास है। ठीक है, तो मास आपने ले लिया है यहाँ पर भाई 3 kg। अब ये जो 3 है, ये 3 क्या बता रहा है, 3 बता रहा है उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू को। ठीक है, और केजी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केजी बता रहा है यूनिट को। अगर इसके साथ जो है ना वो हम लोग केजी को क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो 3 जो है ये मीनिंगलेस हो जाएगा। अब ये 3 कुछ भी नहीं बताएगा आपको। ठीक है, तो जब भी फिजिकल क्वांटिटी को हमने बताना है तो फिजिकल क्वांटिटी दो चीज़ों के साथ एसोसिएटेड होती है, एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और दूसरा उसका यूनिट होता है। यूनिट क्या काम करता है, ये जो नंबर है न्यूमेरिकल वैल्यू ये तो बता देगा भाई कितनी क्वांटिटी में जो है वो फिजिकल क्वांटिटी मौजूद है। यूनिट क्या बताएगा, यूनिट जो है वो आपको अलग अलग क्वांटिटीज़ के दरमियान डिफ्रेंशिएट करके बताएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सपोज फोर्स की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ मेरे पास आ गई है फोर्स। फोर्स आप कह सकते हो कि 5 न्यूटन। ठीक है, देखो बेटा ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये आप कह सकते हो कि सर ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई उसकी। ठीक है, न्यूटन क्या हो गया, उसका एक यूनिट हो गया। अब ये यूनिट और ये यूनिट तो डिफरेंट है, तो इसी यूनिट्स को देखकर हम बता सकते हैं कि भाई कौन सी क्वांटिटी है, यानी डिफरेंशिएट कर सकते हैं बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान। तो ये छोटा सा एसएलओ था, और इस एसएलओ की रिक्वायरमेंट क्या थी, एक तो आपको क्या पता होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ पता होनी चाहिए, और दूसरा ये बताना है आपने कि इस फिजिकल क्वांटिटीज़ को जब भी आप मेंशन करते हो तो वो दो चीज़ों से एसोसिएटेड होती है, और वो है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा है यूनिट। तो बहुत ही आसान सा एसएलओ था, एमसीक्यूज़ के अंदर भी आ सकता है। वैसे तो बहुत ही आसान सा एसएलओ, इतना बच्चों वाला सवाल आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक है, पूछ भी लिया तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से ये वाला एसएलओ तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब ज़रा आगे चलते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। अच्छा, 1.1.2 वो कहता है डिटरमाइन करें, एक कीवर्ड है ये भी, वो कमांड वर्ड है, एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। एप्रोप्रिएट वैल्यू से मुराद क्या हो सकती हैं, यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, एक उसकी रियलिस्टिक वैल्यू हो सकती है, एक दूसरी क्या हो सकती है, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अच्छा रियलिस्टिक वैल्यू से मुराद क्या है भाई, लेट सपोज आपके पास पेंसिल है। ठीक है,
आप किसी भी दुकान से पेंसिल को लेने जाओगे तो पेंसिल की एक क्या होती है, अपनी लेंथ होती है, ठीक है, और उससे ज़्यादा जो है वो लेंथ में अवेलेबल नहीं होगी। आर्ट्स की पेंसिलें होती हैं, इस तरह की पेंसिलें होती हैं जिनकी लेंथ थोड़ी सी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जो ड्राइंग वाले इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ कलर्स ऐसे हों जिनकी जो है वो डायामीटर ज़्यादा हो, तो इस तरह हो सकता है, लेकिन हमें बताया है कि भाई स्टैंडर्ड साइज़ की जो पेंसिल है वो हर जगह हर दुकान पे एक जैसी मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं रियलिस्टिक वैल्यू की बात करूं, पेंसिल है, पेंसिल का मास कितना होगा? पेंसिल का मास बोलोगे सर अप्रॉक्सीमेटली 10 ग्राम से लेके हो सकता है बहुत ज़्यादा हो तो 15 ग्राम। अगर कोई कहता है कि भाई ये 1 kg की पेंसिल है तो इट्स नॉट एन रियलिस्टिक वैल्यू फॉर द पेंसिल, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात करते हैं। अगर लेट सपोज एक बिल्डिंग है, यहाँ पर बिल्डिंग बनाते हैं, आपको पता है कि जब भी कोई बिल्डिंग तैयार होती है तो पहले फ्लोर की हाइट ग्राउंड से लेके, और फर्स्ट फ्लोर से लेके सेकंड फ्लोर की हाइट, और सेकंड फ्लोर से लेके थर्ड फ्लोर की हाइट, और थर्ड फ्लोर से लेके फिफ्थ फ्लोर की हाइट। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि भाई ये कौन सा वाला फ्लोर है, ये हो गया भाई ग्राउंड फ्लोर, ये हो गया फर्स्ट फ्लोर, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड। तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि भाई ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर तक की जो हाइट है वो कितनी मीटर हो गई, वो हम कह सकते हैं यहाँ से 20 मीटर हो गई, ठीक है, 25 मीटर। अब ये आपने जो है मेजर कर ली। अब आपके लिए जो है ना एस्टिमेट करना आसान है कि भाई अब कितने फ्लोर्स हैं, मजीद इसके ऊपर 1 फ्लोर, 2 फ्लोर और 3 फ्लोर। तो आप क्या करोगे भाई, 20 से मल्टीप्लाई करा दोगे सबको, तो आपका एक आंसर आ जाएगा, एस्टिमेटेड आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी एक अप्रोप्रिएट वैल्यू होगी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। आपने फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर क्या मेजर की है, आपने यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर की है, और वो है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। और टोटल हाइट बिल्डिंग की कितनी आई है, आप 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो 20, ये भी कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20, तो टोटल कितना हो गया भाई, बिल्डिंग की हाइट कितनी हो गई, आप कहोगे सर ये तो हो गई 80, ठीक है। तो ये आपने एस्टिमेट कर लिया। आपने एस्टिमेट कैसे किया, आपने एक फ्लोर की जो है वो हाइट मेजर कर ली, बाकी आपने जो है वो बता दिया कि टोटल फ्लोर्स कितने हैं, हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई। तो ये बताना मकसूद था इसके अंदर कि भाई डिटरमाइन करो अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो अगर आपने डायामीटर मेजर करना है या आपने कोई लेंथ मेजर करनी है, तो आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हो, तो जो वैल्यू उससे आती है वो एक रियलिस्टिक वैल्यू होती है। और दूसरा, कुछ चीज़ें जो हैं वो स्टैंडर्ड बन चुकी हैं कि लेट सपोज पेंसिल का मास है वो अराउंड 10 ग्राम और 50 ग्राम ही होगा। आप नहीं कह सकते कि भाई 1 kg की जो है वो पेंसिल जो है वो हमने दुकान से ख़रीदी है, ठीक है। तो ये एक रियलिस्टिक बात नहीं है। इसी तरह एक और एग्जांपल आपको मैंने दे दी है यहाँ पर बिल्डिंग की, ठीक है। तो ये एसएलओ ये आपसे डिमांड कर रहा था, ठीक है। इसके अलावा भी इसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है, लेकिन जो सबसे बेसिक एक्सप्लेनेशन है वो यही है इसकी 1.1.2 की। अब ज़रा चलते हैं 1.1.3 पे। आइडेंटिफाई करना है एसआई बेस क्वांटिटीज़ एंड दियर यूनिट्स। ये आप सब तो 9 क्लास में पढ़ चुके हो। और कितनी बेस क्वांटिटीज़ हो सकती हैं, यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, दियर आर 7 बेस क्वांटिटीज़, ठीक है। तो 7 बेस क्वांटिटीज हैं, कौन कौन सी, जल्दी से मेजर मेंशन कर देते हैं इसको। नंबर 1 मास, नंबर 2 लेंथ, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 टेम्परेचर, नंबर 5 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। नंबर 6 क्या है भाई हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। नंबर 7 करंट, ठीक है। सबके यूनिट जो हैं वो मेंशन कर लेते हैं। मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट आप बता सकते हो सर, मास का जो यूनिट है वो है केजी।
लेंथ का यूनिट आप सब बता सकते हो सर मीटर है, टाइम का यूनिट जो होता है वो सेकंड है, टेम्परेचर का सर यूनिट जो है वो केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट है वो सर मोल है MOL, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो यूनिट है वो है CD कैंडिला, और करंट का जो यूनिट है वो है एम्पियर। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना था। आइडेंटिफाई में आपने क्या क्या आइडेंटिफाई करनी है, SI बेस क्वांटिटीज़, साथ की साथ क्वांटिटीज़ हैं, आपको साथों के साथ याद होनी चाहिए और उसके साथ साथ उनके यूनिट्स भी पता होने चाहिए, जब जाके आप आइडेंटिफाई कर लोगे SI बेस क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। तो ये सिंपल सा एसएल होता है 1.1.3। ये वो सारी जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है जो आप लोग 9 क्लास के अंदर जो है पढ़ के आए हो। ठीक है, अब आता है आपके पास 1.1.4। ठीक है, 1.1.4 के अंदर ये भी आप लोग पढ़ के आ चुके हो 9 क्लास के अंदर। ठीक है, तो इसको भी ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। 1.1.4 के अंदर डिस्कस द डिराइव यूनिट्स आर प्रोडक्ट एंड और क्वेश्चन ऑफ SI बेस यूनिट्स। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, हमें डिस्कस करना है कि डिराइव यूनिट्स जो हैं वो प्रोडक्ट हैं या क्वोशंट हैं किसके, SI बेस यूनिट्स के। हमें पता है कि भाई जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो टोटल 7 हैं, इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सारी की सारी डिराइव क्वांटिटीज़ हैं। तो डिराइव क्वांटिटीज़ बनी कैसी होंगी, उन्हीं बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनी होंगी। हमें यहाँ पे यूनिट्स मेंशन करने हैं लेकिन हम साथ में क्वांटिटीज़ भी मेंशन कर देते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मज़ीद क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि आप लोग 9 और मैट्रिक पढ़ के आ चुके हो इसलिए आपको फार्मूलाज और क्वांटिटीज़ के बारे में पता है। तो मैं वो सारी क्वांटिटीज़ जो है इनमें से कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ। लेट सपोज वो कहता है कि वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, वेलोसिटी जो है वो किससे मिलके बनता है, वो आप कह सकते हो कि सर इसको डिस्टेंस को डिवाइड करा दें किससे, टाइम से। अच्छा भाई, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस का यूनिट होगा मीटर, और फिर डिवाइड का सिंबल लगा देते हैं, और टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। तो ये वाली जो हमारे पास एग्जांपल आ गई, ये आ गई क्वेश्चन की, यानी दो यूनिट्स जो हैं वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो उसकी एग्जांपल आ गई वेलोसिटी। स्पीड भी यहाँ मेंशन कर सकते हो। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, नंबर 2, मोमेंटम की एग्जांपल लेते हैं, मोमेंटम की। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब मास का जो यूनिट है, एसआई यूनिट, वो है केजी। अब आप सिंबल क्या लगाओगे, मल्टीप्लाई का। वेलोसिटी का सिंबल, वेलोसिटी का यूनिट जो है वो ऊपर हमने ड्राइव कर लिया है, मीटर पर सेकंड। आप दोनों को मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जो ड्राइव यूनिट्स होती हैं, जो ड्राइव यूनिट्स हैं वो किससे मिलके बनते हैं, प्रोडक्ट से मिलके बनते हैं और क्वोशंट से मिलके बनते हैं, किसके, एसआई बेस यूनिट्स के। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल ले लिए हैं, इसके अलावा और भी मल्टीपल एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। ये मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके क्यों कराया, क्योंकि आप लोग को इसकी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगला वाला जो एस्लो है ये बिल्कुल आप लोगों के लिए नया है, इसको ज़रा थोड़ा सा आप लोग क्या करना, फोकस करके समझना। ठीक है, तो यूज बेस यूनिट्स को इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप इक्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे और इक्वेशंस के अंदर मोस्ट केसेस के अंदर डिराइव क्वांटिटीज़ आ रही होती हैं। ठीक है, और इसी वजह से हम क्या करेंगे, वहाँ पर जब ड्राइव क्वांटिटीज़ को लिख रहे होंगे तो उनके जब यूनिट्स मेंशन करेंगे तो वही बेस यूनिट्स को इस्तेमाल करेंगे और चेक करेंगे कि होमोजिनिटी प्रूफ हो रही है या नहीं। होमोजिनिटी का मतलब क्या है, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर कहते हो कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है इक्वेशन के। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जब भी हमारे पास कोई फिजिकल इक्वेशन आएगी, ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हम चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड के जो यूनिट्स हैं वो वाकई बराबर आ रहे हैं राइट हैंड साइड के यूनिट के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्वांटिटी लेते हैं जो हमारे पास आ जाएगी। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि भाई वी एफ फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन टाइम्स मल्टीप्लाई बाय टाइम कर दो उसको। ठीक है, अच्छा, अब चेक करते हैं कि यहाँ पर जो यूनिट होना चाहिए वो इस साइड के यानी राइट हैंड साइड के यूनिट्स के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ बेटा कि वी एफ का यूनिट क्या होगा, आप लोग मुझे बताओगे, बोलोगे सर इसका जो यूनिट्स होगा वो क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी है तो आप यहाँ लिख देंगे मीटर पर सेकंड।
अच्छा, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का भी कितना होगा? आप कहोगे सर मीटर पर सेकंड होगा। एक्सेलरेशन का कितना होता है यूनिट? आप सबको पता होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और टाइम का जो यूनिट होता है वो कितना होता है? टाइम का यूनिट भी जो है वो सेकंड होता है। अब करेंगे क्या, जो चीज़ कैंसिल आउट हो सकती है उसको कैंसिल आउट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर s और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड, इसका जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड के। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू, अब ये दोनों क्वांटिटी सेम है, ठीक है, मीटर पर सेकंड, इन दोनों को हम जब ऐड कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन इस 2 की हमें कोई नीड नहीं है यूनिट्स के साथ अभी, क्योंकि यूनिट्स को कंपेयर कर रहे हैं। यूनिट्स के साथ अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए तो इसको बआसानी हम क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि मीटर पर सेकंड बराबर आ जाएगा किसके? मीटर पर सेकंड के। तो आप लोग ने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड के जो यूनिट्स हैं वो किसके बराबर हैं? राइट हैंड साइड के यूनिट्स के बराबर हैं। किसी भी फिजिकल इक्वेशन, यानी आपने कोई भी इक्वेशन ले ली है फिजिक्स की बुक में से, तो उसमें होगा क्या कि लेफ्ट हैंड साइड के यूनिट्स राइट हैंड साइड के यूनिट्स के बराबर आएंगे, जब जाकर हम कहेंगे कि ये जो है फिजिकल इक्वेशन जो है वो अपनी क्या अंदर क्या रखती है? एक होमोजेनिटी रखती है। ठीक है, होमोजेनिटी का मतलब क्या है कि यहाँ लेफ्ट साइड के यूनिट्स और राइट साइड के यूनिट्स जो होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो हम अब कह सकते हैं कि भाई होमोजेनिटी क्या हो गई है? इस इक्वेशन की प्रूफ हो गई है। ठीक है, आई होप आप लोग को जितने भी एसएलओस मैंने बताए हैं सब क्लियर होंगे, और इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।